डॉक्टर साहब, बहुत सारी वीडियोस भी हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इस तरह से बड़ी बात कर रहे होते हैं लोग कि हार्ट अटैक से तकरीबन कोई 1 महीना पहले जो है ना वो आपको अलामात आना शुरू हो जाती हैं। आपकी बॉडी जो है वो ऐसे साइंस शो करती है या बताना शुरू हो जाती है कि आपको जो है वो अब कुछ होने वाला है या आपके दिल के साथ कोई मसला चल रहा है। जी जी। तो ऐसा है? देखिए, उस पर इस चीज़ को स्पेसिफाई कर देना कि 1 माह पहले ऐसा होगा, 2 माह पहले ऐसा आना शुरू होता है, ऐसा आप उसको हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, मगर यस, किसी न किसी हद तक आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। राइट। जैसे अगर आपकी वक्त के साथ साथ आपकी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो गई है, राइट। काम करने की सलाहियत कम हो गई है, आप किसी गैर मामूली थकावट का शिकार रहना शुरू हो गए, या आपकी दिल की धड़कन बेकाबू रहना शुरू हो गई है, या अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, या आपके वज़न में बहुत ज़्यादा नवायाँ कमी या इजाफा होना शुरू हो गया है, तो ये कुछ ना कुछ अलामत होती है। अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूँगा या अमराज़ क़ल्ब की बात करूँ तो इसके अंदर गैर मामूली थकावट, अच्छा, जिसे वो अक्सर लोग समझ लगे नज़रअंदाज कर देते हैं बिल्कुल कि शायद ये थकावट की वजह से है। आई थिंक इसको अगर तो आपकी नींद भी ठीक है, लाइफस्टाइल भी ठीक है, फिर भी गैर मामूली थकावट का शिकार रह रहे हैं थकावट का, तो फिर आपको चीज़ का वर्कअप कराएं। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सर के ऊपर सीने में दर्द आपको रहती है जो खुद ही ठीक हो रहती है और ये बार बार हो रही है, दिल की धड़कन बेकाबू होती है, अक्सर लोग देखिए वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे हारता हूँ, नब्ज़ को खुद से फील कर रहे होते हैं और उनको होते हैं जैसे मिस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गई है। ठीक है, पैल्पिटेशंस, दिल का तेज़ी से धड़कना, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। ओके, मगर ऑब्वियसली इसके लिए तो कंफर्मेशन तो तब होगी जब आप मौलिक के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास, वो के रेलेवेंट टेस्ट करवाएंगे। मगर यस, अलामात आना शुरू होती है, बॉडी में कुछ ना कुछ सिग्नल्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर इस तरह की चीज़ें खुदा ना खासा फील हो रही हैं तो आप उसको बर वक्त जो है वो चेकअप कराएं, ताकि आप बर वक्त इलाज हो जाए। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा खांसी के हवाले से भी कहा जाता है कि अगर किसी को बिला वजह बार बार खांसी आ रही है तो हो सकता है कि उसके साथ दिल का कोई मसला चल रहा है। आमतौर पे खांसी का तलब तो आपकी सीने का इन्फेक्शन हो सकता है, छाती का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ नमूनिया या कोई और चीज़ हो सकती है, इसमें आमतौर पे साथ बुखार भी होगा, बलगम भी होएगी, जिसमें थकावट और चीज़ें रहेंगी। मगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है और आपकी बॉडी में सोज आना शुरू हो गई है, अच्छा, स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, आपके पाँव में सोज आना शुरू हो गई है, या आपका पेट में सूजना शुरू हो गया और आप सीढ़ी चढ़ते सांस फूलना शुरू हो गया, साथ खांसी आती है, तो ये वो चीज़ें हैं ठीक है, जिनका तलक हार्ट के साथ हो सकता है। कि खुदा ना खासा लगता है कि इनके अंदर जो है वो दिल के पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, दिल का जो पंप है वो वीक हो रहा है, ओके, उसकी एक समझने की इब्तदाई अलामत ऐसी हो सकती हैं। और स्पेशली अगर आपको ये पाँव में सोजन बहुत ज़्यादा है, आप चलते फिरते भी ठीक है, फिर भी पाँव में सोज जाती है, तो आपको फौरी तौर पर चाहिए कि कार्डियोलॉजी के पास चेकअप कराएं जाकर। अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया।